राम कथा सीता स्वयंवर। आज मैं कथा कहूँगी सीता स्वयंवर। सीता जी जब छोटे खेलने योग्य होती है राजा जनक जी के घर में, तो चारों बहनों के साथ खेला करती है और सखियों के साथ खेला करती हैं। तो उसमें क्या खेलती है? छिपने छिपाने वाला खेल जब खेलती है तो ये होता है कि हम कहाँ पे छिप जाए कि कोई मुझे देखे ना। तो सीता जी क्या करती है कि जब उन्हें छिपने की बारी आता है तो वो जगह ढूंढने लगती है कि मैं कहाँ पे छिप जाऊँ कि मुझे कोई देखे ना। तो वो जगह पर छिपने जाती है जहाँ पर कि शंकर जी के शिव धनुष रखा होता है। और धनुष की आड़ में जाकर बैठ के छिप जाती है, लेकिन सखियाँ उन्हें देख लेती हैं। जब देख लेती हैं तो धनुष को सीता जी उठा करके जरा से इधर से उधर करके अब सखियों के साथ में आ जाती है। इस दृश्य को देखकर सारे सखियाँ पूरा चिंतित हो जाती है, चौंक जाती है कि इन्होंने तो शिव धनुष को कोई उठाता ही नहीं है, ये तो सहज में उठाकर यहाँ से वहाँ रख दिया। लेकिन शिव धनुष सीता जी को उठाने के बहुत सारे रहस्य हैं। कोई कहता है कि गोबर से लिपाई कर रही थी तो सीता जी उठाकर यहाँ से वहाँ रख दी। कोई कहता है मतलब जो जिसको इसका कितने कथन है, कितने प्रकार से लोग कहते हैं, तो इस बात को आप सब संशय मत कीजिएगा। तो सीता जी धनुष के यहाँ से वहाँ उठाकर रख के खेलने लगती है, लेकिन सखियों का मन विचलित हो गया है। माता जी के यहाँ जाकर कहती हैं, अरे जानती हो माता जी, आज सीता बहन, बड़ी बहन तो जो है धनुष को उठाकर यहाँ से वहाँ रख दिया। अब कहते हैं कि धनुष को कोई नहीं उठा पाएगा, ये शिव का धनुष है, ये इन्होंने तो उठा दिया। माता चौंक कर बोलती है, तुम लोगों ने उठाया? नहीं, हम लोगों से उठा नहीं, हम लोग उठाया नहीं और उठा भी नहीं। माता जी लेकर जाती हैं, उठाने को कहती हैं कि तुम लोग उठा कर देखो। तो उस सब सारे सखियाँ उठाते हैं, लेकिन धनुष किसी से नहीं उठता है, हिलता तक नहीं। फिर सीता जी से माता जी कहती हैं, सीते अब तुम उठा कर इसे दिखाओ। तो सीते फिर सहजता पूर्वक उठा करके रख देती हैं। ये बात राजा जनक जी को जब पता चलता है तो बहुत चिंतित होते हैं। कहते हैं कि सीता जी सामान्य लड़की नहीं है, ये तो जगत जननी है, शिव धनुष उठा ली, ये कोई सामान्य बात नहीं है। सोच कर रह जाते हैं राजा जनक जी। खेलते खेलते समय बीतता गया। वो समय आ गया कि सीता अब शादी के योग्य हो जाती हैं। अब राजा जनक जी चिंता में होते हैं कि अपनी लड़की को सीता को किसके साथ शादी करूं जो कि बहुत धीर वीर बलवान हो। सतानंद जी से बात करते हैं तो सतानंद जी शिक्षा देते हैं कि हे राजा, आप चिंता क्यों करते हैं, सीता जी धनुष उठा लेती हैं। तो सीता जी जब धनुष उठा लेती हैं तो सीता जी से भी वीर पुरुष होना चाहिए, उनके साथ शादी होना चाहिए। तो आप वीर पुरुष को घोषणा कीजिए कि धरती पर कौन वीर है। ये भी बात रखिए कि ये शिव धनुष के लेकर के आप स्वयंवर रखिए। स्वयंवर में ये घोषणा करा दीजिए कि जो इस शिव धनुष है इसको उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ऐसे तोड़ देगा, उसी के गले में सीता जी जयमाला वरमाला डालेगी। ये राजा जनक जी के बात सुझाव अच्छा लगा कि हाँ सतानंद जी, आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वैसा ही हमें राजकुमार चाहिए, राजा चाहिए। अब राजा देश मंत्री
पत्रिका दे करके पठवा देते हैं पत्रिका से कि जाओ देश देश में बांट दो। स्वयंवर होने वाला है, सीता जी के धनुष यज्ञ है, उसका नाम धनुष यज्ञ रखा गया। जितने ऋषि महर्षि राजा देवता नर किन्नर जितने सारे लोग पृथ्वी पर थे सबको निमंत्रण दिया गया, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी निमंत्रण दिया गया। लेकिन राजा जनक जी ने कहा कि चारों तरफ मेरा निमंत्रण देना, लेकिन अयोध्या के राजा के यहाँ निमंत्रण मत देना, राजा दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण मत देना। सब देश छोड़कर सब राजा दशरथ जी को छोड़ करके चारों तरफ निमंत्रण चला गया। इधर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यज्ञ कराने के लिए बक्सर में ही आए हुए थे। यज्ञ तो करा दिए, ताड़का के मारे, सुबाहु के मारे, बिना फल का मार करके मारीच को मार करके समुद्र उस 100 योजन पार कर दिए। सुबाहु के मारे यानी सारी सेना को मारकर सब ऋषि मुनि लोग को संतावना दे दी कि आप सब अपना यज्ञ पूजा पाठ कीजिए, आपको सबको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। यह बात सुनकर वहीं पर बहुत दिन तक राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। बहुत दूर दूर से ऋषि मुनि लोग को पता चला कि साक्षात जो विष्णु का अवतार है वो पुरुषोत्तम राम का अवतार में अवतार लिए हुए हैं और बक्सर विश्वामित्र जी के आश्रम में आए हुए हैं। क्योंकि राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने देते थे, तो सारे राक्षसों को मारकर उनका यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ करवाया, तभी बक्सर में ही रह रहे हैं। यह बात सुन करके सारे देश देश के राजा नहीं, ऋषि महर्षि ब्राह्मण सब आ करके प्रभु से मिलते थे। प्रभु श्री राम जी अपने लक्ष्मण भाई के साथ वहाँ पर बहुत दिनों तक रहे। क्या एक दिन की क्या घटना होती कि वहीं पर रह रहे थे, जनक जी का दूत आ करके विश्वामित्र जी के पत्र दे देता है और कहता है कि राजा जनक जी आपको बुलाए हैं, उनकी लड़की की स्वयंवर है, सीता जी को धनुष यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ पर आपको निमंत्रण दिए हैं पधारने के लिए। विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए, मन ही मन राम लक्ष्मण दोनों खुश हुए कि अब हम लोगों को यज्ञ देखने को मिलेगा, मुनि जी के साथ जाएंगे तो। मुनि जी कहे, हे राम चलो, बहुत अद्भुत ये दृश्य है, देखने योग्य है। अद्भुत कन्या उत्पन्न हुई है राजा जनक जी के यहाँ, उनका नाम है सीता। उन्हीं के राजा जनक जी स्वयंवर करा रहे हैं। जो वीर राजा धनुष को तोड़ेगा उन्हीं के गले में सीता वर माला डालेगी। चलो दृश्य देखे आते हैं। बहुत लोग खुश होते हैं दृश्य देखने के लिए, राम लक्ष्मण चल देते हैं। रास्ते में जाते जाते एक शिला पड़ता है, पत्थर का शिला। आश्रम भी था, लेकिन आश्रम जो है खंडहर के समान था। वहाँ इतना उद्यान में था, वहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं दिखाई देती थी, कोई नहीं रहता, पूरा वीरान था। यह देख करके राम जी सहज ही से विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनि जी, ये कैसा शिला है, ये कैसा आश्रम है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। राम जी तो खुद ही दयावान है। विश्वामित्र जी सहज में मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राम, इसी से तो तुम्हें पुरुषोत्तम राम कहते हैं। एक गौतम ऋषि की पत्नी है, शाप के कारण ये
बन गई, पत्थर बन गई, शिला बन गई है। आश्रम जो है वीरान हो गया है। आप ही का इंतज़ार ये कर रही है। बहुत दिन बीत गए आपको ये इसका इंतज़ार करते करते। हे राम, अपने चरणों के रज से स्पर्श कर दीजिए ताकि इनका उद्धार हो जाए। यह बात सुनते ही प्रभु श्री राम जी अपने चरण के रज से उस शिला की ज्यों ही स्पर्श किए, तुरंत वो नारी हो गई। जब नारी हो गई तो बहुत प्रकार से प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगी और कहती है कि जो श्राप हमने दिया ऋषि ने मेरे पतिदेव जी, वो बहुत ही अच्छा किया। यदि श्राप न देते, मैं शिला न बनी होती तो आपका दर्शन मुझे नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता है कि हे राम, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार आपकी विनती विनय करूं। वो बहुत उन्होंने अच्छा किया। राम जी उन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं, अपने तुम पति के साथ कुशल पूर्वक विहार करो जाओ। अपने पति को लोक चली जाती हैं। आगे चलते हैं। गंगा जी दिखाई पड़ती हैं, एकदम भोले, एकदम अनजान की तरह। तभी तो कहते हैं पुरुषोत्तम राम। राम जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ये गंगा जी कैसी है? तो विश्वामित्र जी भागीरथ की कथा कह करके समझाते हैं और वहीं पर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं और सारी कथा बताते हैं कि भागीरथी जी ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ये गंगा जी को नीचे लाए हैं, क्योंकि उनका पूर्वज जो है 60,000 सगर के पुत्र मरे पड़े हैं, उनको तारने के लिए समझा करके बहुत प्रकार से बात करते हैं विश्वामित्र जी। बक्सर में ताड़का के जो राम जी मारे, उसके नाभि में जो चोट लगा तो उसके नाभि से इतना रक्त का धारा बह निकला कि ताड़का कुआं एक बन गया। ताड़का कुआं कहते हैं। उसमें ताड़का कुआं में जाकर आप बक्सर में देखेंगे ना, तो वो दिखा बहुत गहरा कुआं जैसा हो गया है। अब तो पहले से बहुत बदल चुका है। सब वन जंगल लोग काट करके अपने बस्ती बना लिए हैं। विश्वामित्र जी के, राम लक्ष्मण जी के सब कुछ है। फिर विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंचते हैं। राजा जनक जी के बागवान में ठहर जाते हैं, बागीचा में, और खबर देते हैं कि जाओ विदेह राजा से कह देना कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, आपको बगीचा में ठहरे हुए हैं। मुनि जी आसन लगा करके बैठे हुए थे। तब तक से दोनों भाई बगीचा घूमने के लिए निकल जाते हैं। उधर जब राजा जनक जी को पता लगा कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, बगीचा में ठहरे हुए हैं, तो स्वयं अपने रथ वाहन पर चढ़ करके सतानंद जी को ले करके मुनि जी को अगवानी करने के लिए आते हैं। आ करके उतर के उन्हें बहुत प्रकार से दंड प्रणाम करते हैं। अब नीचे मुनि जी के पैरों तले नीचे बैठ करके बात करने लगते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी उन्हें उठा करके बगल में बैठा लेते हैं। कहीं बोले कि नहीं राजन, अब मेरे बगल में बैठ जाइए। कुशल क्षेम दोनों में, राजा जी में और विश्वामित्र जी में कुशल क्षेम चल ही रहा था कि इतने में दोनों भाई बगीचा घूम करके आ जाते हैं। जब दोनों भाई के विदेह राजा जनक जी जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इतना सुंदर अभी पुरुष अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था। जो सांवले है
अति सुंदर है, जो गोरे हैं, सोने मणि की तरह चमक रहे हैं। राजा जनक जी की वाणी देख करके रुक जाती है। उनकी आंखों से झरझर जल बहने लगता है। पूरा भाव विभोर मुग्ध हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। बहुत देर तक टकटकी लगाए रहे राम जी को निहार रहे हैं। विश्वामित्र जी उनका ध्यान हटाया, ऐसे करके हटाया। बोले विश्वामित्र जी, हे राजन, आप कहाँ खो गए? राजा जनक जी बोले धीरे से, हे मुनि जी, आप सच सच बताइएगा, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं वही तो नहीं है? धीरे से विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बता देते हैं कि हाँ, सर हिला देते हैं। इधर राम जी को होता है कि कहीं मुनि जी मेरा भेद न खोल दे। राम जी के हो जाता, वो तो गोपनीय रूप में अवतार लिए हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे कोई पहचान ले। वो डर जाते हैं, कहते हैं कि कहीं मुनि जी मेरा भेद को खोल न दे। लेकिन सिर ही हिला करके मुनि जी चुप रह गए। यह कथा को यहीं पर मैं विराम देती हूँ। आप सब मेरी कथा पूरा सुनना और सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि मेरा हिम्मत बढ़े। ये राजा जनक जी का और विश्वामित्र जी का राम लक्ष्मण को देख करके विभोर हो जाते हैं, वही कथा है।